मेरे ज़ब्त गम को देखो मेरे दर्द को ना पूछो, मेरे ज़ब्त गम को देखो मेरे दर्द को ना पूछो, मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर अहमद रिजवी, और इस वक्त मैं आपको दिल्ली की जामा मस्जिद दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने देखा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है और इस पर भी भगवा चिंटुओं की बुरी नज़र लग गई है। अब भगवा चिंटू को यही है कि जहाँ पर खुदा है वहीं खुदेगा। जहाँ पर इनको खुदा नज़र आ रहा है, जहाँ पर भी इनको मस्जिद नज़र आ रही है, वहाँ पर ही ये खुदाई का ड्रामा कर रहे हैं। अब जामा मस्जिद का नया नाम भी इन्होंने जोड़ दिया है, और किसी नफरती चिंटू ने जामा मस्जिद के लिए भी एक तरह से एप्लीकेशन लगा दी, पिटीशन लगा दी कि यहाँ का भी सर्वे होना चाहिए। अभी आपने इससे पहले देखा कि अजमेर दगा जो ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती का मज़ार है, वहाँ पर भी कह दिया कि यहाँ पर भी मंदिर था। उससे पहले आपने संभल में देखा कि संभल में एक मस्जिद के पीछे किस कदर राइट हुए और किस तरह बेगुनाह मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद के बाद कुछ ये ट्रेंड सा चल गया है कि कभी पहले इन लोगों ने कहा था कि मथुरा काशी बाकी है, लेकिन मथुरा काशी का नारा देने के बाद वहाँ तो ये कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद इन्होंने मुसलमानों की बड़ी बड़ी मस्जिदों को टारगेट करना शुरू करा। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया, आप लोग भी जानते होंगे कि वर्शिप एक्ट के तहत 1991 में यह कानून पास हो गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा कोई भी मस्जिद या मंदिर या गिरजाघर या गुरुद्वारा कोई भी है, अगर वो 1947 से पहले बना हुआ है तो उसका जो अस्तित्व है, उसका जो वक़ार है, वो एज इट इज़ वहाँ पर बना रहेगा, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा है कि कानून मुसलमानों के लिए नहीं बचा। आपने देखा है कि सरकारें मुसलमानों के लिए नहीं बची, तमाम ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के लिए नहीं बची, और तो मुसलमानों के धार्मिक नेता, मुसलमानों के धर्म गुरु भी मुसलमानों के लिए नहीं बचे। अब आपकी मस्जिदें, अब आपकी जिम्मेदारी हैं। अब कोई अबाबील का लश्कर नहीं आएगा जो हमारी मस्जिद को बचाएगा, जो हमें बचाएगा, हमारे वक्फ बोर्ड को बचाएगा, हमारे अस्तित्व को बचाएगा, हमारी टोपी को, हमारी दाढ़ी को, हमारे हिजाब को, हमारे दीन पे जो हमले हो रहे हैं, इसके लिए कोई भी इस्लामिक गुरु तो कुछ करेगा नहीं, ना ही अबाबीलों का लश्कर अल्लाह ताला भेजेगा। अब जो भी करना हमें करना। और आप तमाम लोग जो किसी न किसी मस्जिद के साथ मुंसलिक है या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, आपसे मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि जो मस्जिदें जहाँ पर हौज है, उन हौज़ों की अच्छे से सफाई करवाएं, और उन हौज़ों में अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पत्थर नज़र आता है जिसकी उल्टी सीधी शेप है, उसको फ़ौरन निकाल कर बाहर फेंक दें। मस्जिद के एतराफ़ में रोज़ाना जायज़ा लें कि मस्जिद के एतराफ़ में कोई ऐसा पत्थर तो नहीं पड़ा हुआ जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शेप है, जिसको ये कहीं ना कहीं अपना भगवान बताए। आप लोग बिल्कुल इसके लिए बाकायदा खुद अपने लिए कोशिश करें। मैंने कहा ना तो अबाबिल का लश्कर आएगा, नहीं आपके लिए कोई भी धर्म गुरु आपके लिए आवाज़ उठाएगा। सरकार हमारे साथ है नहीं और अपोजिशन हमारे लिए बोलेगा नहीं। तो ये हमारी मस्जिद है, इनकी जिम्मेदारी हमारी है कि इनकी हिफाजत हम करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। तमाम लोग, जितनी भी लोग हैं, वो मस्जिदों के साथ सफाई करें, मस्जिद मदरसों के साथ सफाई करें, जो वह पत्थर है उनको हटा दें, क्योंकि कोई भी अगर केले जैसी शेप का भी कुछ चीज़ आपकी मस्जिद में या उसमें मदरसों में, तो उसको फ़ौरन निकाल कर फेंक दें। यानी पत्थर, कोई इस शेप का पत्थर, क्योंकि ये हर एक को यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा मंदिर था और खुदाइयाँ करवा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर 800 साल मस्जिद है या 800 साल पुराना मदरसा है, तो वहाँ पर सबूत कहाँ से आएगा? कौन सबूत देगा कि क्या पर? जैसे आपने देखा कि संभल की जो मस्जिद थी वो 550 साल पुरानी थी, वहाँ पर इन्होंने ड्रामेबाजी करी, और जिस लिहाज से इन्होंने वहाँ पर दंगा उत्पाद मचाया, जिस तरह इन्होंने भाईचारे के ऊपर एक तरह का यलगार मचाया, भाईचारे का कत्ल करा, मस्जिद के नाम पर इन्होंने संभल को तितर बितर करा, और 6 नौजवान मुस्लिम नौजवान जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, और वो ज़्यादातर वो लोग थे जो मजदूर थे। उनका ना मस्जिद से कोई वास्ता था, ना इन दंगों से कोई वास्ता था, ना उस भीड़ से कोई वास्ता था। और एक वीडियो तो मेरे पास ऐसी आई जिसमें मेरा खास से 8 या 9 साल का बच्चा है जो पलंग पे पड़ा हुआ है, और एक औरत कह रही देखो देखो, जिसको लगता है गोली लगे, तो गर्दन में गोली लगी हुई है। तो ये जो दंगे होते हैं ना, ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए होते हैं। इसमें ज़्यादातर मुसलमान गर्दिश में आते हैं। आप ही देखिए कितने सारे हिंदुस्तान में गुरुद्वारे, क्या किसी गुरुद्वारे पे इन लोगों ने क्लेम करा कि ये गुरुद्वारे के नीचे खुदाई करो तो यहाँ पर हमारा भगवान निकल कर आएगा? गुरुद्वारे पे भी तो क्लेम हो सकता है ना किसी। आप देखिए बौद्धों के कितने सारे मंदिर है, क्या बौद्धों के मंदिरों पे इन्होंने क्लेम करा कि यहाँ पर खोद खोद कर देखो यहाँ पर हमारा भगवान निकल कर आएगा? नहीं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान सबसे, आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसका अल्लाह ही मालिक है। सबसे ज़्यादा बेचारा एक तरह से मजलूम मुसलमान है। इन लोगों पे उल्टी सीधे केसेस हो जाते हैं, उल्टी सीधे इन पर दिफाएं लगा के इनको जेलों में भर दिया जाता है।
अगर आप लोग 3 साल पहले चलते हैं तो 3 साल में अगर आपने देखा कि मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाला था जो चूड़ी बेच रहा था, हिंदुआनी इलाके में चूड़ी बेच रहा था। वहाँ पर कुछ भगवा गुंडे आते हैं और बाकायदा वीडियो बनाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी चूड़ियों को भी कहते हैं कि चूड़ियाँ कोई भी लूट कर ले जाए, उसकी चूड़ियाँ भी लूट लेते हैं, उसको बहुत बर्बरता से मारते हैं। उसको ये कहते हैं कि आइंदा मुसलमान है तू यहाँ पर इस इलाके में नहीं आएगा, ये हमारा हिंदुओं का इलाका है। इतना उसको धार्मिक तौर पर उसको टॉर्चर करा जाता है, मारा पीटा जाता है। उस गरीब आदमी की एक गलती थी, उसको लगा कि हिंदुस्तान का संविधान मुसलमानों के लिए है और शायद वो पहली बार गलती से जाकर थाने में पहुंच गया। उसको लगा कि मैं भारत का वासी हूं और यहाँ का जो कानून है वो मुसलमानों के लिए भी, यहाँ का जो संविधान है वो मुसलमानों के लिए भी। ऐसा नहीं है। उसने एफआईआर कराने के बाद उसके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दी गई। 1921 का इंदौर का वाकया, बिल्कुल सच्चा वाकया। उसके बाद उसके ऊपर इन्हीं भगवान चिट्टू ने 13-14 साल की एक लड़की का यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगा के उसको जेल करा दी और 3 साल वो बेगुनाह जेल में रहा और कल वो बाइज्जत बरी हुआ। तो आपके ऊपर इसी तरह के केस चलेंगे, क्योंकि आप भूल जाइए अब हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत में संविधान चलता ना, बिल्कुल भी नहीं चलता। अब आपको ये कह देना चाहिए जिसकी सत्ता है कानून उसी का, संविधान उसी का। हम तो यही देखते आ रहे 75 सालों में कि जिसकी भी सत्ता होती है संविधान उसी का होता है, और जिसके पास संविधान होता है या सरकार होती वो मुसलमानों पे तो जुल्म होता ही होता है। आप 75 सालों का इतिहास उठाकर देखिए कि मुसलमानों के ऊपर लगातार यहाँ पर जुल्म सितम हुआ, मुसलमानों को बेगुनाहों को जेलों में ठूसा जाता रहा है और आगे भी शायद ठूसा जाएगा। जितनी भी उल्टी सीधी दिफाएं टाडा साडा बाडा मुसलमानों के लिए बनाई गई, अब हालत इतने खराब हो गए कि इन लोगों ने पहले मुसलमानों को टारगेट करा था। अभी जो नई सरकार आई ये मुसलमानों की मसाजिद को टारगेट करे, मदरसों को टारगेट करे, मुसलमानों के हिजाब को टारगेट करे, तलाक के मसले में ये टांग अड़ाते। आपने देखा कि एक परसों एक जो नर्स थी वो जा रही थी, हिंदू नर्स थी, मेरी हिंदू बहन थी, और उसको हिंदू ही भाई लेके चले जाते और उसके साथ गलत काम करते और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्चें भर देते हैं। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा हिंदू राष्ट्र जहाँ पर हमारी बहनें सेफ नहीं है, जहाँ पर खुद ये लोग सेफ नहीं है। तो ये जो हमारी मस्जिद है, ये जो हमारी दरगाह है, इनको ऊपर जो कैप्चरिंग करने का इन लोगों का एक हरकतें चल रही है, तमाम तरह की हरकतें करना चाहते हैं कि ताकि भारत में मस्जिदों को, मदरसों को शहीद करा जा सके, ताले ठुकवाए जा सके। आपने देखा कि कुतुब मीनार की मस्जिद जो 100 साल 1000 साल पुरानी, उस मस्जिद में भी ताला लगा हुआ कि वहाँ पे यहाँ पर भी भगवान पैदा हुए थे। समझ में ये नहीं आती जब हम कहते हैं कि हमारा भगवान आसमानों में रहता है, हमारा खुदा आसमानों में रहता है, तो लेकिन इनका खुदा किस तरह मस्जिद के नीचे रहता है। सवाल तो ये भी उठता है, अगर आप इन लोगों से किसी भी एक हिंदू से पूछे, इनके 33 करोड़ भगवान है, 33 करोड़ भगवान को मानने वालों से एक बंदे से कहे कि भाई तुम 33 करोड़ भगवान को मानते हो, एक बंदा नहीं, मैं कहती हूँ 30 बंदों को लो और उनसे कहो कि अपने 33 करोड़ भगवान के नाम हमें बताओ और लिख के बताओ या गिन के बताओ। इनको नहीं पता, ये हर चीज को पूछते हैं, हर चीज को। इवन यहाँ तक है कि अमिताभ बच्चन इनका भगवान है, मोदी जी इनके भगवान है, मोबाइल भी इनका भगवान होना चाहिए, कोई भी पेड़ देते हैं वो इनका भगवान है। इनको खुद नहीं पता कि इनके कितने भगवान है। और मुसलमान जो एक खुदा पर यकीन रखता है, जहाँ पर वो पीसफुली जाकर मस्जिद में नमाज अदा कर आता है, ज्यादा देर मस्जिद में रुकता भी नहीं, नमाज के वक्त जाता है और चला जाता है, तो उसकी मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने इतना टारगेट कर रखा है क्योंकि इन लोगों को इस्लाम से खतरा है, इनको डर लगा हुआ है। इनको लग रहा है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला एक सच्चा धर्म है, इसीलिए लगातार इस्लाम को टारगेट करें। और मैं जामा मस्जिद के एरिया में खड़ी हूँ। जामा मस्जिद के बारे में आपने अभी सुना होगा, न्यूज़ में बड़ा चल रहा है कि जामा मस्जिद के ऊपर भी ये लोग नज़र ख़राब करें। ये लोग कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे भी इनके अलाने फलाने डिमकाने भगवान पैदा हुए थे। तो सवाल यही उठता है कि हमारी हर मस्जिद के नीचे जो कदीम मस्जिदें, जो 400 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, 800 साल पुरानी मस्जिदें, उन्हीं के नीचे इनके भगवान क्यों पैदा होते हैं? तो यही है कि ये हमारे इतिहास को मिटाना चाहते हैं, हमारी पुरानी कदीम मस्जिदों को शहीद करना चाहते हैं, उनको हथियाना चाहते हैं, इस्लाम को टारगेट करना चाहते। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि हमारी मस्जिद है या हमारी धरोहरें, इनकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी। हमारे लिए कोई अबाबील का लश्कर नहीं आएगा, हमारे लिए कोई नहीं आएगा। हमें अगर अल्लाह पर यकीन है तो हमें अपनी मस्जिदों की इबादत खुद करनी पड़ेगी। हम अपनी मस्जिदों के लिए खुद आगे आएंगे, अपनी मस्जिदों के लिए ऐसे टीमें तैयार करेंगे कि जो हमारी भी सुनवाई हो, अच्छे वकील करेंगे तो अच्छी अदालतों में जाएंगे। तो हो सकता है कि हमारा कुछ हो। और हम जिन लोगों को चुन कर लाते हैं, आप एक बार बताइए, जब हम काउंसलर चुनते हैं, पार्षद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, हम इनको किस लिए चुनते हैं? हमारी रहनुमाई करें। अगर हमारी इलाके के ऊपर कोई बात आती तो ये हमारे लिए लड़े, हमारे लिए फाइट करें। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या कोई पार्षद अगर चुनकर आता है तो क्या वो आपकी गलियां साफ करता है? क्या वो कूड़े की जिम्मेदारी उठाता है, सीवर साफ करता है, झाड़ू होता? कुछ नहीं होता। अब आप पार्षद पर आ जाइए, जिसको हम एमएलए कहते हैं। क्या एमएलए इलाके में होने वाले किसी भी जुल्म पर बोलता है? क्या इलाके में कोई भी विडंबना आती, कुछ भी आता तो क्या एमएलए आगे होता है? एमपी पर भी आ जाइए, अगर जिस इलाके का एमपी होता है, क्या उस इलाके पे होने वाले
जुल्म पर वो MP खड़ा होता है। कायदे में तो ये हमारे लीडर हैं, हमारे कायदीन हैं, ये हमारे लीडर हैं, हमारे कायदीन हैं। अगर हमारे ऊपर कोई आंच आती, कोई जुल्म होता है तो इन लोगों को हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लोग सारे के सारे पैसों में टिकट खरीद के लेकर आते, 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8 और 8 के 80 बनाते हैं। ये हमारा साथ नहीं देते, ये अपना चमकाते हैं। और जब कभी आते हैं, मैदान में आते हैं, हमें कहीं मिलते हैं या इलाके में आते हैं, तो हमारी जनता बेवकूफ़ भोली भाली जनता इनके साथ सेल्फियाँ ले लेके सेल्फी लगा दी कि आज हम इससे मिले, आज हम इससे मिले, आज हम फलाना से मिले, आज हम ढमकाना से मिले। तो ये हमारे नेता, ये हमारी जिम्मेदारी। आप हिसाब लीजिए, आप जिन नेताओं को चुनते हैं तो उनका हिसाब लीजिए, उनसे पूछिए कि आप इलाके के लिए क्या कर रहे हैं। हम आपको किस लिए चुनते हैं? हम नेता को, काउंसलर को, पार्षद को, MP को किस लिए चुनते हैं? ताकि हमारे इलाके का, हमारी स्टेट का, हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो। और आप बताइए क्या ये आपके लिए काम करते? नहीं करते, तो नजर भी नहीं आते। 5 साल तक गायब रहते, पता ही नहीं चलता। जब इलेक्शन होता तब पता चलता, ओ तेरे की ये हमारे यहाँ का MP था, ओ तेरे की ये हमारे यहाँ का भी था। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। इसमें गलती आपकी, गफलत आज हिंदुस्तान में जो एक तरह का अजीब किस्म का माहौल है, डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, ये हमारे नेताओं की वजह से भी। वो सिर्फ वोट लेने के वक्त आते हैं। और जिस वोटिंग में भी आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ने एक क्राइटेरिया तय कर रखा है। सपोज दैट के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अगर MP का इलेक्शन लड़ेंगे तो 85 लाख में लड़ लेंगे। लेकिन आपने कभी देखा कि MP का इलेक्शन 85 लाख में लड़ा जाता है? आप खुद पूछे, कोई भी MP कहेगा मैंने 13 करोड़ दिए थे, 14 करोड़ दिए थे। तो सवाल ये उठता है, आपको पूछना चाहिए कि वो 13 करोड़ कहाँ गए, वो 13 करोड़ कहाँ पर खर्च हुए? तो वो आपके वोट खरीदे गए, आपको नहारियां, तहारियां, आपको साड़ियां, आपको कंबल बांटे गए। यानी 5 साल के लिए आपने अपना मुस्तकबिल उस आदमी के हाथों गिरवी रख दिया। और फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके इलाके के लिए बोलेगा, डेवलपमेंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो भी बिजनेस बन गया। जिसके पास जितनी मोटी रकम होती है, टिकट उसका ही होता है। बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े लुच्चे लफंगे जो है वो टिकट लेकर आते हैं। सबको पता होता है कि बलात्कारी है, टिकट लेकर आ जाता है। जब जनता को पता होता है तो पार्टी को भी पता होता है, लेकिन वहां पर पैसा बोलता है, अपना सपना, मनी पैसे में टिकट खरीद कर लाया जाता है। तो ये वक्त, ये दौर आ गया है कि भारत की आवाम को अब जाग जाना चाहिए। और बहुत ज्यादा तादाद में आप लोगों को, जिसको कहते हैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपने इलाके में पूरी मेहनत करनी चाहिए। उन लोगों को मौका देना चाहिए जो आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं। आपको पार्टी के टैग, पार्टी का झंडा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पार्टियां तो खुद एक है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जा रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जा रही है, आम आदमी पार्टी में सारे कांग्रेस ही आ रहे हैं। तो ये पार्टी का टैग आपको बेवकूफ बनाने के लिए यूज करा जा रहा है। अभी आपने तो कांग्रेस के आदमियों को, कांग्रेस के बंदों को जिताया था, वो सारे आम आदमी पार्टी में चले गए। अगर आपने आम आदमी पार्टी के बंदों को जिताया था तो वो तो BJP में चला गया। तो यहाँ पर गद्दारी, यहाँ पर बेवफाई, यहाँ पर जिसको तरह कहते हैं एक तरह का जुल्म हुआ, वो आपके ऊपर विश्वासघात, बड़ा परफेक्ट शब्द है, विश्वासघात है, वो आपके साथ हुआ। आपने तो BJP को वोट नहीं दिया था, लेकिन आपके द्वारा चुना गया बंदा जो आम आदमी का था वो BJP में जाकर बैठ गया। तो यहाँ पर कानून बनने चाहिए। और ये कानून भी आप लोग बनवाएंगे कि हम जिस बंदे को जिस पार्टी में चुनते हैं उसकी सदस्यता उसी पार्टी में रहनी चाहिए। अगर वो अदरवाइज दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ख्वाह वो काउंसलर हो, MLA हो, MP हो, MLC कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि सारे पार्टियां कर करके खेल रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। और आप बिल्कुल आज इस तरह, आज हिंदुस्तान के हालात है कि ना तो दलितों का कोई पुरसाने हाल है, ना मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल है, ना मणिपुर का कोई पुरसाने हाल है, ना आदिवासियों का कोई पुरसाने हाल है। बस ये कि पार्टियां आती हैं, आपको बेवकूफ बनाती हैं। और ये हमें इस वक्त हमारी पार्टियों की जरूरत है। अगर हमारी मस्जिद पर आंच आ रही है, हमारे एक तरह से हमारे स्टेटस पे आंच आ रही है, हमारे हिजाब पर, हमारे मदरसों पर आंच आ रही है, तो ये हमारी पार्टियां जिनको हमने चुना है, जिनको हम लीडर मानते हैं, या जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जिनको हम कायदीन भी कहते हैं, जो हमारे इस्लामिक लीडर हैं, उनको भी हमारे लिए आगे आना चाहिए। आपने देखा फिलिस्तीन के रहनुमा मारे जा रहे हैं, 72 घंटे के भूखे वहां के जो लोग हैं, लीडर पहले वो मारे जाते हैं, बाद में वहां की आम जनता मारी जा रही है। तो जो लीडर होते हैं वो हमारे लिए होते हैं, उनका भी फर्ज है कि वो लड़ाइयाँ लड़ें। और ये लड़ाइयाँ अभी नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लड़ाई में सबसे आगे होते थे। तो फिर ये लोग क्यों नहीं हमारे लिए लड़ते, क्यों नहीं हमारे लिए आगे आते? और बाकायदा बस न्यूज़ बन जाती है, बस आज इस वाली मस्जिद पे ऐसा हो रहा है, आज उस वाली मस्जिद पे ऐसा हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इन मस्जिदों को कौन बचाएगा? तो इन मस्जिदों को आप बचाएंगे, इन मस्जिदों को हम बचाएंगे। इनकी लड़ाइयाँ आपने लड़नी है, हमने लड़नी है, पूरी ईमानदारी के साथ लड़नी है। अच्छा नेता चुनना है, अच्छे लोगों को लेकर आना है, उन लोगों को चुनना है जो आपके लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए काम करें।
क्योंकि अगर देखा जाए भारत संविधान से ही चलता है, ना तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ना भारत मुस्लिम राष्ट्र। और जिस तरह आपको डराया जाता है कि मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमान कब्जा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? मुसलमानों की आबादी मात्र 18 से 22% तक है। और आप खुद देखिए कि आरएसएस के जो प्रमुख है, उन्होंने खुद कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। खुद कह रहे हैं मोहन भागवत के, हर मस्जिद के नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अभी मोहन भागवत ने खुद कहा कि हिंदुओं को 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है, यानी 3 बच्चे पैदा करो। जिन बच्चों के लिए आप मुसलमानों को परेशान करते हैं, बदनाम करते हैं, अब वो खुद कह रहे हैं कि हमें 3 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तो इस तरह जो है ना कि आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, चाहे धर्म का आधार हो, चाहे बच्चों का आधार हो। आपको देश के लिए मेहनत करनी चाहिए। चाइना लगातार हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है। आप देखिए सारे दुनिया में हमारी एक तरह से इंसल्ट हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान सुधरने को तैयार नहीं। 2-3 पूंजीपति जिनको पूरा भारत उठा के दिया जा रहा है, और हम आम आदमी जो उसके 100 रुपये माफ होने को तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि आपका वफादार कौन है, आपके लिए कौन काम करता है। और जो आपके लिए काम करते हैं, एक ही पार्टी है मुसलमानों की, ओवैसी साहब, उन्हीं को मुसलमान सबसे पहले आरएसएस का एजेंट बताते हैं, उन्हें गद्दार बताते हैं, उन्हें पता नहीं कौन कौन सी गालियां निकालते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो ओवैसी साहब जो है एक मुस्लिम नेता है, वही आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते हैं। बहुत सारे 1-2 MP और हैं, क्या उन्हें आपने देखा कि पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज़ उठाते हैं? देखा। और वो लोग भी आपके लिए आवाज़ नहीं उठाते जिनको आप चुनते हैं। वो एक रिजर्व सीट से आते हैं, मुसलमानों के वोट से बनते हैं, वो भी आपके लिए पार्लियामेंट में बात नहीं करते हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी अपने अक्लों के ढक्कन को खोलो, समझो कि देश किधर जा रहा है, तुम किधर जा रहे हो, नेता किधर जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे किधर जा रहे हैं, और भारत की जो धर्म पे एक तरह की पॉलिटिक्स चले वो किस तरफ जा रहा है। इन चीज़ों को समझो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, क्योंकि अपनी चीज़ की हिफाजत आप करेंगे, पड़ोसी नहीं करेगा। ये आपकी धरोहर है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करिए, अपने संविधान की भी हिफाजत करिए, अपने एक तरह से कहिए कि एकता की भी हिफाजत करिए। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जलगार मचा है वो भारत की एकता पे जलगार मचा है, उसको सेंध लगाई गई है। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की तैयारी है। तो इस एकता को जोड़ने की बात करिए, तोड़ने की बात बिल्कुल मत करिए। जो तोड़ने की बात करें उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।